उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे, कई बड़े पद उन्होंने संभाले और भारतीय राजनीति के वो बहुत बड़े दिग्गज रहे। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो सबसे बड़े नाम के तौर पर अगर किसी को जाना जाता तो उसमें से एक मुलायम सिंह यादव का भी नाम था। मुलायम सिंह यादव संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। आंदोलन के वक्त 14 साल के मुलायम लोहिया के आंदोलन में शामिल हुए और जेल तक गए और यहीं से समझ आ गया था, लोहिया को भी समझ आ गया था कि राजनीति के दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मुलायम सिंह यादव धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। कुश्ती के मैदान में, पहलवानी के क्षेत्र में बड़े बड़े धुरंधरों को मुलायम सिंह यादव ने चित किया और सबसे बड़ी बात, वो अपने इलाके के लोगों के लिए वो जहां भी जाते उनका जमीन से जुड़ाव देखने को मिलता, लोगों से मुलाकात करते, उनके साथ बैठते। और ऐसे में अगर बात की जाए तो मुलायम के कुछ अहम किस्सों की, तो मुलायम सिंह जब भी इटावा जाते तो वहां पर बलदेव चौराहे पर जरूर रुकते, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को जलेबी, कचौड़ी और बूंदी के लड्डू बहुत पसंद थे। तो ये उनका जुड़ाव था। जहां वो लोगों के बीच पहुंचते, उनसे उनकी परेशानियों को समझते। किसी ने नहीं सोचा था कि मुलायम सिंह यादव का भी निधन हो जाएगा। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे, यूरिनल इन्फेक्शन, किडनी में भी परेशानी लगातार देखने को मिल रही थी। बीते दिनों भी डायलिसिस हुआ। उनकी पत्नी का निधन भी अभी कुछ महीने पहले ही हुआ, उनकी दूसरी पत्नी का निधन। और यह भी सुनने में आया, यह भी जानकारी मिली कि उसके बाद एक बहुत बड़ा आघात मुलायम सिंह यादव को लगा। लेकिन हमने देखा कि वो लंबे टाइम से राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव जरूर लड़े, लेकिन फिर भी उनकी सक्रियता, नेताजी के जो भाषण होते थे, जनता से जुड़े जो मुद्दे होते थे, मुखर होकर, प्रखर होकर वो हमेशा से उठाते थे। लेकिन वो भाषण, नेताजी की सक्रियता मंच से नजर नहीं आ रही थी। हालांकि बीते चुनाव में कुछ एक जगह उन्होंने मोर्चा जरूर संभाला था, लेकिन तबीयत नासाज थी। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे और भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव का नाम उन राजनेताओं में आता है जो दल से उठकर सभी दलों के उनका दिल जुड़ जाता था। और यही नतीजा था, यही उनकी पहचान थी कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। मंच की भी वो तस्वीरें हमने देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को सम्मान दिया था। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं हैं। अपने 55 साल के राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने देखे थे। कुश्ती के खेल में माहिर रहे मुलायम सिंह ने अपने साथ आई हर मुश्किल को ठीक वैसे ही पटखनी दी जैसे कुश्ती के खेल में एक पहलवान देता है। मुलायम को लेकर सियासी गलियारों में यह भी कहा जाता रहा कि जब जब वो मुश्किलों में घिरे तब तब वो और ज्यादा मजबूत होकर बाहर आए। अखाड़े से सियासत का सफर, 1955 में लोहिया ने आंदोलन चलाया, सिंचाई शुल्क बढ़ने के खिलाफ वो आंदोलन चलाया गया और उस वक्त 14 साल की उम्र थी मुलायम सिंह यादव की। आंदोलन के वक्त 14 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव उसमें शामिल हुए और मुलायम को जेल भी जाना पड़ा। 14 साल का वो बच्चा, वो युवा जिसके अंदर भारतीय राजनीति को बदलने की वो ज्वाला भड़क रही थी, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए
वो जोश, वो उत्साह था और लोहिया उसे पहचान गए थे। उसके बाद से उनकी सियासत में एंट्री और फिर मुलायम सिंह यादव ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तमाम परेशानियों का उन्हें सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन वो कभी हारे नहीं। मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में निधन हो गया। लंबे वक्त से हालांकि उनकी तबीयत खराब नजर आ रही थी और गुरुग्राम के निजी अस्पताल में ही उनका लगातार इलाज भी चलता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। हम सबके बीच वो नहीं है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानकारी फिलहाल मुलायम सिंह यादव को लेकर मिल रही है? उनका पार्थिव शरीर कब लाया जाएगा? कहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, वाकई में बेहद ही दुखद खबर है। अभी थोड़ी देर पहले ही समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे। उसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली। वाकई में काफी लोगों को निराशा जरूर लगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जनता दल में काम करते हुए समाजवादी पार्टी की स्थापना की और एक बड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री भी रहे। एक बड़ा दल खड़ा किया और ऐसा दल खड़ा किया जो भारत की राजनीति को वाकई में महत्वपूर्ण दलों में गिना जाने लगा। अब उनकी अंतिम संस्कार कहाँ होगा, किस जगह होगा, ये तो अधिकृत जानकारी अभी नहीं आ पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है कि संभवतः उन्हें जो सैफई गांव है मुलायम सिंह यादव का, वहां ले जाया जा सकता है। फिलहाल इस बारे में अधिकृत जानकारी मिलेगी तभी इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि मुलायम सिंह यादव सैफई ही उनका पैतृक गांव बताया जाता है, जहां पूरा परिवार उनका आज भी रहता है और उस गांव से उन्हें बेहद लगाव, बेहद प्यार है। कह सकते हैं कि सभी परिजन वहां पर जो उनके आसपास के गांव में, इलाकों में, इटावा के आसपास के रहने वाले थे, वो सब शायद वहीं जुटेंगी। लेकिन जब अखिलेश यादव इस बारे में कुछ कहेंगे या उनके पारिवारिक सदस्यों से कोई पूरी जानकारी मिल पाएगी, तब ये पता चलेगा कितने बजे, कब, कहाँ अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। वाकई में मुलायम सिंह यादव का जाना इस देश की सियासत के लिए एक बड़ी क्षति है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लोग शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि मुलायम सिंह यादव सभी के एक चहेते और लोकप्रिय नेता रहे हैं। एक छोटे से शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। शिक्षक की नौकरी छोड़ी, बाद में उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री तक बने, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बने और देश की सियासत में अपने समाजवादी पार्टी की एक महत्वपूर्ण जगह बनाई। बिल्कुल। और विनोद, यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव को भारतीय राजनीति का ये कहें कि हमेशा से उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता रहा और भारतीय राजनीति के दिग्गजों में उनका नाम शुमार रहा। खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए तो एक बहुत बड़ा ये कहें कि राजनीति का एक अध्याय यहाँ से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मुलायम सिंह यादव हमेशा से जनता के बीच जुड़े रहे और विनोद, यही कारण था कि दल से ऊपर उठकर हर दल उनका सम्मान करता था, हर दल उन्हें नेताजी के नाम से ही बुलाता था और हर दल में ही उनका उतना सम्मान होता था। जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में मुलायम सिंह यादव का जिक्र हुआ, उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तारीफ की, तो यह बताता है कि दल से ऊपर उठकर मुलायम सिंह यादव हर दल के दिल में बसते थे। बिल्कुल। देखिए, मुलायम सिंह एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी खुद राजनीति की एक शुरुआत की, छोटे से शुरुआत की और फिर बड़े से बड़े पद तक वो पहुंचे। जनता दल में जब वो रहे तो एक बड़े नेता के रूप में रहे, जनता दल के प्रमुख नेताओं में वो गिने जाते रहे। याद होगा जिस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भी मुलायम सिंह उनके साथ रहे। फिर तमाम नेता, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो या नीतीश कुमार रहे हो, सब पूरी की पूरी एक टीम के रूप में काम करते थे। लेकिन मुलायम सिंह ने अपने हुनर पर, अपनी जमीनी सियासत पर पूरे देश में ये दिखा दिया कि
मुलायम सिंह कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी का जब गठन किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो वाकई में पूरे देश को हैरान कर देने वाले परिणाम उन्होंने लाकर दिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां सबसे ज्यादा सीटें, जहां की सरकार दूसरे अन्य राज्यों की सरकारों की तुलना में काफी बड़े संख्या में लोगों का नेतृत्व करती है। उस राज्य के मुखिया वो रहे, उस राज्य में उन्होंने अपनी सरकार चलाई, न केवल उस राज्य में चलाई बल्कि दूसरे कई अन्य राज्यों में भी उन्होंने धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो मुलायम सिंह यादव न केवल उत्तर प्रदेश तक के नेता रहे बल्कि पूरे देश में आप देखिए, किसी भी राज्य में आप देखिए मुलायम सिंह का नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, चाहे वो बिहार की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, बल्कि मध्य प्रदेश का वो बेल्ट जो ग्वालियर चंबल से लगा हुआ है, चाहे वो इटावा की सीमा से लगा हुआ भिंड जिला हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, ये पूरा की पूरा वो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जहां मुलायम सिंह यादव की पार्टी का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। और पिछले विधानसभा में भी 2018 में भी 7 सीटें उन्होंने जीती हैं समाजवादी पार्टी से। तो ये वाकई में मुलायम सिंह का ही प्रभाव था कि वो धीरे धीरे अपने दल को बड़ा किया उन्होंने। फिर बाद में अखिलेश यादव आए, अखिलेश यादव ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं आज भी। तो ये पूरा की पूरा जो आधार बना, जो मजबूत एक दल का गठन हुआ, उसमें मुलायम सिंह यादव ने न केवल एक पार्टी का गठन किया बल्कि वो पार्टी कैसे लोगों में लोकप्रिय रहे, वो पार्टी कैसे जनाधार वाली पार्टी बने, और जब तक वो रहे तब तक अपनी पार्टी को उन्होंने मजबूती प्रदान करते रहे। एक संरक्षक के रूप में मुलायम सिंह यादव लगातार, अखिलेश यादव उनके संपर्क में रहते हैं, लगातार बात करते रहे, सलाह लेते रहे, मार्गदर्शन लेते रहे, क्योंकि मुलायम सिंह देखिए देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। अमर सिंह उनके एक ऐसे साथी रहे जो बराबर मुलायम सिंह की कार्यकलापों, उनकी गतिविधियों को, उनकी राजनीतिक सुझावों को और उनके निर्णयों में हमेशा साथ रहे थे। तो कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव का जाना इस देश की सियासत में क्षति तो है, लेकिन एक संदेश बहुत बड़ा छुपा हुआ है कि एक छोटे से एक आम आदमी ने अपनी नौकरी छोड़ के जब राजनीति की शुरुआत की तो जनता को ध्यान में रख के, जनता को साथ लेके, जमीन पर काम करते हुए किस तरह से एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाई जा सकती है, किस तरह से एक राज्य के लोगों के दिलों में घर बनाया जा सकता है, और कैसे सरकार बनाई जा सकती है और कैसे सरकार चलाई जा सकती है। न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने देखिए देश की जिस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस समय मुलायम सिंह यादव ने सख्ती से एक वर्ग विशेष का समर्थन किया, न केवल समर्थन किया बल्कि उनका सपोर्ट भी किया। उसको लेकर काफी आलोचना उनकी हुई, वो बात सही है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने आगे किसी दूसरे चेहरे को खड़ा नहीं होने दिया, और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर आज भी जाने जाते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और मुलायम सिंह का कद भारतीय राजनीति में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विनोद बहुत बड़ा रहा। और जल्दी से मैं बता देता हूं कि तमाम ट्वीट, तमाम दिग्गज, अब जाहिर सी बात है भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दुखद दिन है ये, और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए प्रमुख सैनिक थे। विनोद आपके पास लौटे, लेकिन हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, समाजवादी पार्टी के यश यादव। यश जी, बहुत एक दुखद दिन है, नेताजी अब हम सब के बीच नहीं रहे, कैसे याद करेंगे सर? इस समाज के लिए ये बहुत दुख का समय है, और लगातार कई दिनों से हम लोग चिंतित थे उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और आज बहुत ही दुखद है। ऐसा लग रहा है हम समाजवादी विचारधारा के लोगों को जैसे शरीर हमारे पास रह गया है और आत्मा हमारे बीच में से चली गई। मुलायम सिंह जी संबंधों को निभाना जानते थे और संबंधों के लिए जाने जाते थे। ये लगातार आपने देखा होगा, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे अस्पताल में मिलने आ रही थी, उनके लिए दुआ कर रहे थे, साधु संत उनके लिए दुआ कर रहे थे, तमाम धर्म के लोग, राजनीति से जुड़े लोग, पत्रकारिता से जुड़े लोग, उद्योगपति, सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। लेकिन ये असमय जो दुखद घटना हुई है, इस सबसे हम लोग सभी लोग गमगीन हैं। शुक्रिया यश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी दुख की ये घटना
मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे और मुलायम सिंह यादव को आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं, हर कोई उन्हें याद कर रहा है और हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और सभी लोग उन्हें इस मौके पर ट्वीट करते हुए इस बीच शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं।